चालाक सौदागर एक पहाड़ी गांव में घोड़ों का सौदागर रहा करता था। सौदागर का नाम रुस्तुम था। वो जितना चालाक और फरेबी था, इतना ही जालिम भी था। उसकी जबान कीची की तरह चलती थी। सीधे सादे लोगों को चरब जबानी से अपने जाल में फंसाकर उन्हें लौट लेता और उन पर बिल्कुल रहम न करता। रुस्तुम निखे और बीमार घोड़े उन्हें पौने दामों खरीद कर लाता और चालाकी से महंगी कीमतों फरोख्त कर देता और छाती ठोंक कर कहता, बस खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। गांव के सीधे साधे ईमानदार लोग रुस्तुम से बहुत परेशान थे। वो उसका कुछ नहीं बगाड़ सकते थे, क्योंकि इस गांव में घोड़ों का दूसरा कोई ताजिर न था और यूं भी रुस्तुम ऊपर के हाकिमों से बनाकर रखता था, इसलिए लोग उससे डरते थे। एक रोज का जिक्र है। एक बूढ़ा किसान घोड़ा खरीदने के लिए रुस्तुम के पास गया। वो सूरत से ही सीधा साधा आदमी लगता था। रुस्तुम ने उसे ताड़ लिया और दिल में ये ठान ली कि उसे बेवकूफ बनाऊंगा और ठग लूंगा। उसे देखते ही बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हें घोड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई घोड़ा नहीं। क्यों कि तुम एक बूढ़े आदमी हो और तुम्हारे लिए कोई बूढ़ा जानवर ही मुनासिब होगा। किसान बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे एक जवान और तंदुरुस्त घोड़ा चाहिए। मैं उसके मुनासिब दाम दूंगा। अब रुस्तुम ने अपनी लुच्छेदार गुफ्तगू शुरू की। बोला, अबे नौजवान घोड़ा, तुम्हारे लिए दरस्त नहीं है। इस पर तुम सवारी न कर सकोगे। वो तुम्हें रास्ते ही में अल्टाद तुम्हारी हड्डी पहली एक हो जाएगी। तशहीर वो मैं तुम्हारे लिए एक मुनासिब घोड़ा ला रहा हूं। किसान बोला, अच्छा, तुम पहले घोड़ा तो दिखाओ। रुस्तुम ने कहा, तुम बताओ कितनी रकम खर्च करोगे। किसान ने सादगी से जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए बस ही है। रुस्तुम ने कहा, निकालो 200 रुपए और घोड़ा मैं अभी लाता हूं। किसान पहले वो पंचाया, फिर च्यों की थीली निकालकर रस्म के हवाले कर दी। उसने वो रुपए रुकन कर अपनी जेब में डाले, उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई और कहा, अभी एक ऐली नस्ल का घोड़ा तुम्हारे लिए लाता हूं। बड़ा जवान और शहजोर है। अब अगर तुम उस पर से गर कर जख्मी हो गए तो याद रखो, मेरी जिम्मेदारी ना होगी। लेकिन रुस्तुम जो घोड़ा लेकर आया, वो इतना बूढ़ा और लागर था कि उसे चलने में भी दुश्वारी होती थी। किसान उसे देखकर चीख पड़ा और बोला, ये क्या है? मैं ये घोड़ा नहीं लूंगा। लाओ, मेरी रकम वापस करो। मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे क्यों लौट रहे हो? रुस्तुम ने बूढ़े की चीख व पुकार पर कोई तौजह न दी और कहा, तुम तो बेवकूफ हो। उसे ले लो, ये बहुत अच्छा है। 200 रुपयों में और क्या लोगे? तुम्हें तो मेरा उसूल मालूम ही होगा, यहां खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता। बूढ़ा किसान अपनी नादानी पर आंसू बहाता घोड़े की बाग हाथ में पकड़े घर की तरफ चल पड़ा। वो जरा ही दूर गया था कि गल खां रास्ते में मिल गया। गल खां एक बहादुर और रहमदिल सरदार था। बूढ़े किसान ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो वो बोला, तुम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, मैं एक तरकीब निकालता हूं। इस तरह शायद तुम्हारी रकम मिल जाए। ये कहकर वो रुस्तुम के डेरे पर पहुंचा, जो अपनी कामयाबी पर खुश बैठा मूंछों को ताव दे रहा था। अलेक सलीक के बाद गल खां ने कहा, रुस्तुम, मुझे एक घोड़ा चाहिए जो बूढ़ा हो और जरा कमजोर हो। तुम तो जानते हो, मेरा बाप अब किसी अच्छे तंदुरुस्त और जवान घोड़े पर सवारी करने की ताकत नहीं रखता। मैं उस घोड़े के तुम्हें 600 रुपया तक देने को तैयार हूं। रुस्तुम खां बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। उसने उस्तबल से अपना तेज रफ्तार घोड़ा निकाला, खुशी से उसे सिर पर दौड़ाता हुआ रास्ते में बूढ़े किसान को जा लिया। बूढ़े को रास्ते में रोककर रुस्तुम ने कहा, बड़े मियाँ, तुम अपने पैसे वापस लो और मेरा घोड़ा वापस कर दो। बूढ़े किसान ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं अपनी खरीदी हुई चीज वापस नहीं करता। रुस्तुम ने पहले तो किसान को आंखें दिखाएं, फिर खुशामद करने लगा। आखिर में गड़गड़ाकर बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, चलो तुम अपना मुनाफे ले लो। मैं उसके 300 रुपए दूंगा। नहीं मानते चलो 350 रुपए ले लो। अरे भाई, 400 रुपए ही ले लो। मैं उससे ज्यादा एक कौड़ी नहीं दे सकता। 200 के 400 मेल रहे हैं। बड़े मियाँ, पागल न बनो। ये लो रुपए और लाओ मेरा घोड़ा। जरा जल्दी करो। शाबाश। लेकिन किसान भी अपनी जद पर उड़ा रहा। जब रुस्तुम ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो किसान ने कहा, अच्छा भाई, अब तुम अपना घोड़ा लेकर ही मेरी जान छोड़ोगे। ये लो अपना घोड़ा। ये कहकर उसने घोड़े की बाग
रुस्तुम के हाथ में दे दी। 400 रुपए गन कर जेब में रखे और अपने रास्ते पर चल पड़ा। वो बहुत खुश था कि उसे 200 के बदले 400 रुपए मिल गए। उसकी समझ में आई कि उस रकम में तो किसी दूसरी जगह से एक की बजाय 2 अदद शानदार घोड़े खरीदे जा सकते हैं। उधर रुस्तुम घोड़े को लेकर बहुत खुश हुआ। दिल में सोच रहा था, 400 का घोड़ा 600 रुपए में बेचूंगा, बल्कि मैं तो इससे 700 रुपए मांगूंगा। 650 तो दे ही देगा। यही कुछ सोचता हुआ वो अपने डेरे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि गल खां वहां से जा चुका था। रुस्तुम ने अपना मन्ना पेट लिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा, हाय, मैं तो कट गया। कई रोज बाद गलखां और रुस्तुम का आमना सामना हुआ। गलखां बोला, तुमने मुझसे धोखा किया। मैं राह तकता रहा और तुम वापस नहीं आए। रुस्तुम बोला, लेकिन मैं तो तबाह हो गया। मेरे पूरे 200 रुपए लट गए। गलखां ने कहा, कोई बात नहीं। कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही है, लेकिन याद रखो, आइंदा गरीब और बूढ़े लोगों को तंग न करना। अल्लाह कमजोरों और मजलूमों का साथ देता है। इस वाकया का रुस्तुम पर बहुत असर हुआ और उसने तो बह की और नियत कर ली, आइंदा किसी को नहीं मुझकेगा।